दूसरे सभी कार्यकर्ताओं का भी खास तौर से आभार व्यक्त करते हैं कि किया और ये यात्रा यहाँ से चल के यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगी और यूनियन करेगी। 15 तारीख को सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी से फिर सोनीपत के लिए रवाना होगी और हरियाणा नशा फ्री हो, नशा मुक्त हो और ये ऐसा संकल्प लेके आप जाएंगे। बाद में यहाँ के जो वो आपको एक ओथ भी दिलाएंगे, आपको शपथ दिलाएंगे कि हमने नशा फ्री हरियाणा करना है। नरेंद्र सर, हमारे जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कौशिक जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका जी भी यहाँ पर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपना सहयोग है। हमारे मंडल के अध्यक्ष दिनेश धनखड़ जी हमारे बनाया है, ये बिल्कुल सच्ची घटना पे है। जैसे कि हम गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, तो इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाए। इस मुहिम में आप लोगों ने हमारा साथ देना होगा। अगर कहीं पर भी आपके आसपास किसी प्रकार का भी नशा बिकता है, जैसे सुल्फा, गांजा, भीम, दारू, धतूरा, तो आप तुरंत पुलिस को फोन करें 90-508 51-508। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आप लोगों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो प्लीज आप सबसे मेरे अनुरोध है, प्रार्थना है, अपने युवाओं को, अपने देश को, अपने भारत को, अपने हरियाणा को बचा लो, अपने गांव को बचा लो। आज नशा हमारे बच्चे के अंदर इतना घुस गया है, बिल्कुल जहर है नशा, ये जहर है। जरूरी नहीं है जहाँ आज हमारी बेटियां मेडल लाती थी, आने वाले 5-4 साल के बाद कोई भी ऐसी प्रकार से नशा रहा तो कोई नौकरियां नहीं पाएगा, आपको सब नशा में डूब जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इस मुहिम में सभी साथ हो। हर प्रतीक ये मत सोचो कि मेरा बेटा नशा नहीं करता है और मेरे चाचा जो नहीं यार नशा बेचता है, वो आज तुम्हारा बेटा नशा नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले तुम्हारा पोता उसी चाचा से ड्रग्स गांजा लेकर नशा करेगा, उस टाइम कहाँ जाओगे? उजड़ जाएगा अपना हरियाणा। बचा लो अपने हरियाणा को, बचा लो। थैंक यू। और इसके पश्चात मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और जो साइक्लोथॉन यात्रा, जो नशे के खिलाफ यात्रा यहाँ पर पहुंची है, वो डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। सभी आप भी अपने अपने स्थान पर ग्रहण करूंगा कि वे आए और शपथ दिलवाएं। डॉक्टर अशोक कुमार जी। शपथ दिलाने से पहले जैसे कविता के रूप में है, चल नशेड़ी नशा छोड़ दे, चल नशेड़ी नशा छोड़ दे, है ये बुरी बीमारी, एक लते मौत का खते कावत है ये न्यारी, नशे की लते मौत का खते कावत है ये न्यारी, बच्चा बूढ़ा और जवान चाहे हो नर नारी, एक बार जो लत पड़ जाए, एक बार जो लत पड़ जाए, छूटे न जीवन सारी, चल नशेड़ी नशा छोड़ दे। आगे नहीं, और नशा छोड़ने के लिए भी हरियाणा सरकार ने व्यवस्था कहीं की हुई है। अब हम एक शपथ दिलाएंगे और उसके साथ हमारे बाद में हमारे साथ दलाल जी है, देवेंद्र दलाल, ये सही 2 शब्द ये भी कहेंगे कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा और के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 अथवा
1933 अथवा एनसीबी के मानस पोर्टल पर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जाओ ना बे, जाओ ना अंदर, चल अंदर, वहीं ले खड़ा है ना। आज रोहतक में साइक्लोथॉन यात्रा पहुंची है और हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये पूरे हरियाणा में एक यात्रा चली है, नशे के खिलाफ, ड्रग्स मुक्त हरियाणा। तो उसी के उसमें आज रोहतक में भाई करोथा गांव से स्टार्ट हुई है ये यात्रा। तो यहाँ पे हमने युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को जागरूक किया है नशे के खिलाफ। नशे से जितने भी हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं उनका सबको अनुमोदन किया है कि नशे को छोड़ दे, जिससे हमारा हरियाणा, भारत सब आगे बढ़े। बिल्कुल। 2 दिन तक यहाँ पर ठहरेगी, कहाँ पर ये जाएगी और जो सोनीपत के लिए कब रवाना होगा? सोनीपत के लिए 15 तारीख को रवाना होगी। कंसाला गांव इसका एंड में रहेगा और उस बीच में बोर गांव में एक कार्यक्रम रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम है, इंदिरा कॉलोनी, खोखरा कोट, जो हमारे नशे का रेड जोन एरिया है, वहाँ कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल। लगातार नशा बढ़ रहा है, उसको लेकर हरियाणा, पंजाब से जिस तरह से चला था हरियाणा, देखिए लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही पिछले साल भी एक साइक्लोथॉन यात्रा की गई थी और ऐसे ही अब की बार भी साइक्लोथॉन यात्रा की जा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कैसे भी करके युवा जागरूक हों और समझें कि नशे ने हमारे हरियाणा को, युवाओं को कितना खराब कर दिया है और वो अपने माता पिता की मेहनत को, अपने देश की शक्ति को, सबको पहचाने कि युवाओं की कितनी जरूरत है हमारे देश को। क्या इस तरह की साइक्लोथॉन यात्रा निकालने से नशे को रोक सकते हैं? देखिए ये एक मुहिम जो सरकार ने चलाई है, इसमें युवाएं भी इकट्ठे होते हैं, महिलाएं भी इकट्ठे होते हैं। तो जैसे हमारे जैसे लोग हैं या प्रशासन है, हम एक कोशिश करते हैं कि वहाँ हम एक अच्छा उनको ऐसा भाई स्पीच दें या अपने ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने इस नशे के दर्द को देखा है, सहा है और इस नशे से बाहर निकल के भी आए हैं और उन्होंने एक नया जीवन भी स्टार्ट किया है। तो हमारी तो कोशिश रहती है कि ऐसी यात्रा से युवा आगे बढ़ के आए और इस नशे को छोड़े। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी हिसार से यात्रा शुरू करी साइक्लोथॉन 2.0, वो हमारे रोहतक जिले में पहुंची है। उसका भव्य स्वागत किया गया है हमारे सभी यहाँ के जो अपने नागरिक हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके द्वारा। ये जो यात्रा है, इसमें करीब 200 लोग साथ चल रहे हैं जो साइकिल चला रहे हैं। उसके अलावा बीच बीच से जिले से भी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी के लिए जो यात्रा है वो 13 और 14 को 2 दिन का विश्राम करेगी हमारे रोहतक में, और 15 तारीख को फिर हम उसको उसी भव्यता से उनको यहाँ से विदा करेंगे हम लोग आगे सोनीपत के लिए। अच्छा, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रग फ्री करना अपने हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि ये जो एक तरह से मैं बीमारी कहना चाहूँगा, ये जो बीमारी है बहुत ही तेजी से हमारे प्रदेश में फैल रही है, हमारे देश में फैल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी उद्देश्य से इस यात्रा को जागरूकता फैलाने के लिए, गाँव-गाँव, शहर-शहर तक फैलाने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया। पिछली बार भी यात्रा निकाली गई थी, क्या असर उसका पड़ा था? देखिए, बिल्कुल, अगर मान लीजिए ऐसी कोई यात्राएं होती हैं, ऐसी मुहिम होती हैं, तो लोगों को इस बारे में पता चलता है। उनको अभी जैसे आपने देखा शपथ भी यहाँ ली गई, तो कहाँ उनको अप्रोच करना है, किसको कॉन्टेक्ट करना है, उन सब चीज़ों का भी पता चलता है। तो डेफिनेटली इनका असर होता है। अच्छा, लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन लगातार उनको पकड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नशा फैलता जा रहा है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हर तरीके से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से जो जागरूकता अभियान है वो भी एक प्रयास है। जो दूसरी जो धरपकड़ चल रही है, इस पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो हमारे रोहतक पुलिस ने काफ़ी बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी में कई मात्राएं सीज करी हैं। तो हर तरह से प्रयास चल रहा है। जागरूकता भी जरूरी है, पकड़ना भी जरूरी है, और लोगों के मन में इस बात को विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और उससे छुटकारा पाना कितना जरूरी है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? लगातार युवा जो है इसकी, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, देश की शान रहा है। हमारे यहाँ से मेडल जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो पहले से जो हमारे खेल की तरफ युवा बढ़ते रहें, उसी की तरफ अपना ध्यान लगाएं। जब एक बच्चा, एक युवा खेल में लगा रहेगा तो अपने आप ही ऐसी किसी भी कुरीति के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा।
5 अप्रैल से निकली जो यात्रा है, इसका अभिप्राय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा निकाली गई है। इसका उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, ड्रग फ्री किया जाए। इसके लिए इसका प्रभाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, देखिए जब कोई आंधी चलती है, तूफान चलता है, प्रभाव तो होता है। नशा के बारे में जब बार बार खबरों में सुनेंगे तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और अब तो पूरा ये जन आंदोलन बन चुका है, हर लोग इससे जुड़ करके आगे आ रहा है, तो इसका प्रभाव 100% होगा। और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारा हरियाणा, हमारा प्रदेश और हमारा देश नशा मुक्त होगा। इसके लिए आज हमारा युवा एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। और इस अभियान में हम 1 लोटा नमक भी लेकर चले हुए हैं। आपने देखा होगा शायद, नमक लोटे के अंदर नमक डाल करके हम प्रण करा रहे हैं, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा।